तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम सेंसेक्स के बारे में एंड निफ्टी के बारे में कि आपको किस तरह से यहाँ पर कामकाज करना चाहिए, आपके क्या लेवल्स होने चाहिए और हमने क्या यहाँ पर डिस्कशन किया था। सब कुछ यहाँ से बारी बारी चार्ट के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको ये बताने की जरूर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमको कल किस तरह से यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। देखिए, मार्केट में 100% कुछ नहीं हो सकता, आप जानते हैं। जो भी हम ये सब आपको बता रहे हैं ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है। किसी भी चीज़ का यहाँ पर कोई दावा नहीं किया जा सकता कि आपको यहाँ पर 100% कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी ट्रेड अगर आप करते हैं तो प्लीज़ आप अपने लॉस का और अपने प्रॉफिट का जरूर ध्यान रखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, हमारा कल का डिस्कशन क्या था, सबसे पहले 2 मिनट के लिए आप सुन लीजिएगा। मैं आपको इसलिए ये चीज़ बताता हूँ जिससे कि आपको चार्ट का आइडिया हो जाए। बाकी मेरा यहाँ पर कोई ध्येय नहीं है कि नहीं मुझे आपको पुरानी बातें याद दिलाना या कुछ भी है। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन आपको कंटिन्यू ये बताया था कि प्लीज़ जो मैं लेवल्स यहाँ पर दे रहा हूँ आप उस लेवल को ड्रा कर लीजिए। बाकी कुछ नहीं करना है आपको, बाकी ट्रेड आपको अपनी मर्जी से करना है जो आपको यहाँ पर दिखे। बट एटलीस्ट जो मैं आपको यहाँ पर लेवल दे रहा हूँ उस चीज़ का तो कम से कम ध्यान रखिए और अपने चार्ट में ड्रा कर लीजिए। उसमें होगा क्या कि अगर मैं चार्ट का यहाँ पर प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, जो कि मैंने तीन तरह से आपको यहाँ पर प्रिडिक्शन करके दिया था, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, साथ में फिबोनाची तक का यहाँ पर तीन तरह का आपको बताया था। और बहुत लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट की वीडियो बनी थी। अगर आप मेरी वीडियो में 10 मिनट का भी टाइम दे रहे हैं और अगर आप अपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन नहीं बना रहे हैं तो फिर देखिए मेरी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। मेरे यहाँ पर इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप अपने मनमर्जी से ट्रेड कर रहे हैं और फोमो में आकर के ट्रेड कर रहे हैं तो कोई लॉजिक नहीं। देखिए, मैं यहाँ पर हर एक 100% आपको क्या बताया था ये समझिए। सबसे पहले क्या बोला था आपको कि भाई ये आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस आपको क्या बना करके दिया था, यहाँ पर ये चीज़ आपको रेजिस्टेंस बना करके दिया था, बताइए कि नहीं दिया था? दिया था ना ये चीज़ का रेजिस्टेंस। और मैंने यहाँ तक का आपको रेजिस्टेंस क्या बनाया था कि 79,891 का 90 ऐसी कुछ इधर रेजिस्टेंस मैंने शायद इधर बना करके दिया था। आई होप आपको शायद ये चीज़ ध्यान होगी। बनाया था ये रेजिस्टेंस कि नहीं बनाया था? ओके, अब इसके बाद क्या बताया था आपको यहाँ पर समझिएगा। ये 5 मिनट के अगर आप चार्ट में चले जाएंगे तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या बोला था कि ये आपकी 2 बार बाइंग एरिया आई हुई है, 2 बार यहाँ से बायर एक्टिव हुए। क्या बताया था? यहाँ से भी बायर एक्टिव हुए, इसके बाद मार्केट यहाँ नीचे आई और यहाँ से बायर एक्टिव हुए। बताया था ये एरिया आपकी कौन सी आ रही थी? ये आपको बोला था कि 79,200 का आपका ये एरिया है। तो आप सोचेंगे कि नहीं नहीं मार्केट यहाँ तक आएगी, मार्केट यहाँ तक नहीं आएगी, मार्केट यहीं से घूम करके आपकी वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ तक आएगी तो सबको प्रॉफिट बन जाएगा। यही था। अरे भाई, था या नहीं था? प्लीज मेरे मुंह का वर्ड आप छीनिएगा। बस मैं ये आपको जस्ट बोलूं कि आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि मैंने क्या बोला था कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि 79,400 के अराउंड में आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, नीचे का मैं पर्सनली पुट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद क्या बताया था कि जब किसी भी कंडीशन में आपका 79,900 के ऊपर जैसे यहाँ पर इसकी मार्केट चले जाएगी तो यहाँ पर लगभग आपको 250 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, मतलब 250 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। जो कि एरिया मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 80,250 तक का एरिया आपका यहाँ पर ऊपर आ रहा है। बट मैंने क्या बोला था कि आपको बुक कितने में करना है? 80,165 में आपको यहाँ पर टारगेट बुक हो जाना चाहिए। था बड़े भाई? नहीं था? बताइए लॉजिक क्या था? सारे का सारा लॉजिक के माध्यम से आपको ये बताया था कि आप एक काम करिएगा, इस जगह से आप फिबोनाची ड्रा कर लेना। आप ऊपर से फिबोनाची ड्रा कर लेना, यहाँ से आपको फिबोनाची ड्रा करके मैंने बताया था इसके टॉप से जब आप फिबोनाची ड्रा करेंगे आप यहाँ नीचे तक ले जाएंगे तो आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो 0.61 का लेवल आ रहा था वो क्यों आ रहा था। ये वाला बताया कि दिया था कि नहीं दिया था? और यही मैंने यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिया था। और आप देख लीजिए कि जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं गई तब तक आपकी मार्केट ऊपर नहीं गई। जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट किया आप देख लीजिए वहाँ पर मेरे के पूरे लेवल। और क्या बताया था आपको कि जहाँ से आपकी सेलर एक्टिव हुए थे, मतलब ये कैंडल, ये जो आपकी कैंडल भी बता दिया था कि इस कैंडल तक आपकी मार्केट जाएगी। और आप चेक कर सकते हैं कि क्या उस कैंडल के बिग तक मार्केट गई है या नहीं गई है। बड़े भैया ये देख लीजिए, ये लीजिए। अरे लीजिए ना, मैं आपको एक टारगेट इसलिए निकालना सिखाता हूं। बस आपको कहीं मेरे, अगर आप ये सोचें कि नहीं मैं आपको वहां पर, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आए हैं, आपको मैं वहां पर कोई टिप्स दूंगा, कोई ये करूंगा, वो गलत चीज़ आप सोच रहे हैं। अगर आप मेरे चार्ट बताने के मुताबिक आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ी गलत चीज़ है, ये समझिएगा। कोई टिप्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप यकीन करिए, बस आपको चार्ट सीखने की जरूरत है। और मैंने आपको ये 4 बार बोला था। बैंक निफ्टी में आपको समझाया था, निफ्टी में आपको समझाया था कि आपको किसी न्यूज़ में पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, जीटीबी फीटीबी कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ सब आपको अफवाहें फैलाई जा रही है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कभी आप
मेरा वीडियो के अंदर जा करके देखिए, मैं क्या वहाँ पर बताता हूँ, तब आपको पता लगेगा। आप थंबनेल में मत जाइए, आप वीडियो के अंदर जा करके देखिए, तब आपको ओरिजिनल की हकीकत पता लगेगा मेरे कि यहाँ पर लेवल्स आपको क्या बताए थे। हर एक लेवल मिड कैप निफ्टी को बोला था, मिड कैप निफ्टी कहीं भी बेरिश नहीं है। मिड कैप निफ्टी यहाँ पर हायर हाई बना रही, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, और आप देख लीजिए बाइंग क्या हुई, मिड कैप निफ्टी कंटिन्यू ऊपर गई। अब बताइए इससे अच्छा और क्या बोल सकता हूँ मैं, क्या बोलूँ बताइए। यहाँ पर दूसरा आपको यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करके बताया था कि ये जो लेवल है, अगर इस लेवल से आप यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करेंगे तो आपको ये भी लेवल पता चल जाएगा कहाँ तक जाएगा। ये जो टॉप यहाँ पर बना था ना, ये वाला, ठीक है, इस टॉप से इसके नीचे तक मैंने फिबोनाची बना करके दिया था। आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर आपका ये वाला लेवल आएगा, 0.5 का लेवल ये वाला आएगा। यहाँ से आपकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। आप चेक कर लीजिए यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई या नहीं हुई, बताइए। सब कुछ लिख के दे देता हूँ आपको, सब कुछ आपको बना करके दे रहा हूँ बड़े भाई। अब इतना ज़्यादा उजागर इससे ज़्यादा कोई नहीं कर पाएगा, आप यकीन करो। ये जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ना, इस चीज़ के लिए आपसे बहुत बड़ा पैसा ऐंठा जा सकता है, ठीक है। फिर भी अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, मर्जी आपकी है, सीखना ना सीखना वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए एनीवे, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। बस मेरा देखिए यही कर्तव्य है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आपको सिखा करके जाऊं, और देखिए मेरे से जितनी कोशिश हो पाएगी मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पर फ्रॉड गिरी, यहाँ पर सिर्फ अपना थंबनेल लगा देता है, पता नहीं कुछ भी करके थंबनेल लगा रहा है। उसकी वीडियो में देखो आप 50-50 हज़ार व्यूज, 40-40 हज़ार व्यूज, कुछ नहीं बताता वो। अंदर की गहराई जा करके देखो, कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर आपको एक एक लॉजिक सबको सब कुछ बताया जा रहा है, फिर भी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं ना, वो तब भी वहाँ पर नहीं आ रहे हैं पूरे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाते हो, फिर किस लिए सब्सक्राइब किए हो? हाँ, अगर सिर्फ सब्सक्राइब करके ये दिखावटी कर रहे हो कि हाँ यहाँ पर मैं सब्सक्राइब कर दिया हूँ, व्यूज नहीं आया, तो फिर क्या मतलब है बताइए ना। तो ठीक है, उनके पास चले जाइए जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, जिनके आप थंबनेल में जाकर के आप देखते हैं कि ये इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, आपको इतना बड़ा नुकसान कवर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमका हो जाएगा। मार्केट है ये, जो जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरे के भरोसे में सीधी सी बात बताता हूँ, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलो, तो काफ़ी यहाँ पर बकवास मैं कर लेता हूँ, जो आप जानते हो। देखो बड़े भैया, मैं हूँ बड़ा कड़वा आदमी, लेकिन ये चीज़ है ना, मैं दिल का हूँ बड़ा सच्चा। तो मैं जो बोल देता हूँ उस चीज़ को अगर आप लोगों को ऐसा लगे कभी कि नहीं नहीं ये गलत बोलता है, तो उस चीज़ का मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन देखिए मार्केट में अगर मैं कड़वा नहीं बोलूँगा तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। क्लियर है? ओके। देखिए कल का आपका जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, कौन सा? 80,600 का। ध्यान रखिएगा, 80,600 का आपका यहाँ पर कल का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आपका वापस ये है, मतलब ये वाली एरिया भी आपकी लगभग कितने पॉइंट की है? लगभग आपका 500 से 600 पॉइंट का आपका ट्रेडिंग रेंज का आपका कल का एरिया है, ठीक है। ओके, तो कल क्या हो सकता है? देखिए अभी किसी भी कंडीशन में देखिए मार्केट आपकी यहाँ पर बुलिश हो चुकी है। अब बुलिश इसलिए हो चुकी है चूंकि देखिए आज एक तो कल वाला जो न्यूज़ था वो आपका निगेटिव कुछ असर डाला, उसके बाद जो भी आया, हो सकता है इसका ये भी एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको काल में जानबूझ के बैठाया गया हो और आपको यहाँ पर बुलिश कर दिया गया हो। क्योंकि जब यहाँ पर इस तरह से बुलिश हो गए सब लोग, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओबियस बात है कि यहाँ पर BTST में भी काल लेकर के गए होंगे, होता है ना। देखिए मार्केट में कल कुछ भी हो सकता है। मैं आपको सिंपल बताऊं, जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस में अभी आपका यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रही है ना, हो सकता है यहाँ से आपकी वापस भी आ जाए, और हो सकता है आपके यहीं से मार्केट आपका जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगी, आपका ये ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है ये वाले ये यहाँ पर जैसे इसका ब्रेकआउट करेगी, मतलब 80,500 के अराउंड का, हो सकता है एक बार आपको यहाँ पर 81,000 के भी लेवल आपको देखने को यहाँ पर मिले। और वो लेवल कौन से होंगे, क्यों होंगे, वो यहाँ पर देखिएगा। 15 मिनट के आप चार्ट में चले जाइए। जब आप यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे ना, तब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। मैं तो जस्ट आपको ऐसे बता दिया 81,000 तक के लेवल, लेकिन 81,000 तक के लेवल वो क्यों होंगे वो आप यहाँ पर चेक करिए, क्यों होंगे यहाँ पर देख लीजिएगा, वो भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये लेवल आप देख रहे हैं 81,000 करेक्ट आ रहा है, नहीं ये जो आपकी यहाँ पर कैंडल बनी है ना, ये जो यहाँ से गिरा था फिर इसका सपोर्ट लिया था, तो ये मैं यहाँ तक के आपको लेवल बता रहा हूँ। बट आपको जो बुक करना है वो 80,800 में आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। अरे क्लियर समझ रहे हो? वापस बता रहा हूँ, मार्केट भले वहाँ तक जाएगी लेकिन आपका प्रॉफिट कहाँ बुक होगा? 80,800 में आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। वापस बोल रहा हूँ, इस चीज़ का थोड़ा सा आप प्लीज़ ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इधर ये आपका कहीं लेवल है, और इसका लेवल का मतलब ये है कि ये जो बिक आपको दिख रही है ना, इधर कहीं आपका यहाँ तक मार्केट कल आ सकती है, और आपका ये लेवल यहाँ प्रॉफिट आप इस तरह से बुक करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ रहे? और ये कब आप बुक करेंगे प्रॉफिट, वो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर देख लीजिए कब आपका यहाँ पर ऊपर जाएगा मार्केट। जो जब इनके ये जो बिक आपके दिख रहे होंगे, ये जब इनके ऊपर मार्केट निकलेगा तब आपको यहाँ तक का लेवल, और अच्छा खासा लेवल है, छोटा मोटा ये लेवल नहीं है, अच्छा लेवल है यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ पर एक बार कॉल की ट्राई जरूर करें, और स्टॉप लॉस अपना आप छोटा सा लगा लीजिए, लगभग 150 पॉइंट का। आप इंडेक्स का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 60 से 70 पॉइंट का लगभग आपका SL हो जाएगा 1 से 2 लाट में। क्लियर है? ओके, ये ऊपर का आपका पता चल गया। अब बात करते हैं नीचे के लिए। देखिए नीचे में क्या है हुआ है, यहाँ पर इस जगह आपके स्टॉप लॉस क्रिएट है मार्केट के,
ठीक है, यहाँ पर आपके मार्केट का सेल क्रिएट है। देखिए मार्केट आने को यहाँ पर बिल्कुल स्टॉप लॉस लेने आ सकती है, उसका रीजन है। अब रीजन क्या है ये बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो सेलर एक्टिव हुआ था, ठीक है, जो सेलर यहाँ पर एक्टिव हुआ था, ये बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर मार्केट में सेल किया गया था और उसी जगह अभी आपकी मार्केट यहाँ पर पहुँच रही, ठीक है, उसी जगह आपकी मार्केट पहुंच रही। तो हो सकता है आपको यहाँ पर ट्रैप किया जाए, इस तरह से कुछ आपका मार्केट कंसोलिडेट करे, इसके बाद कंसोलिडेट करके आपको यहाँ पर वापस एक बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिले। बट ये गिरावट में आपको कब पार्टिसिपेट करना है ये थोड़ा सा समझिए। देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को वापस ड्रा कर लेते हैं। ये मतलब 80,160 वही लेवल जो मैंने आपको बताया था टारगेट, तो ये इसके नीचे, ठीक है, जैसे ये आपका एक मान लीजिए कि ये कौन सा ये एरिया हो गया आपका, ये रेंज हो गया। अब इस रेंज के बीच में खुलती है, इसके नीचे जाती है, आपको यहाँ पर पुट की तरफ देखना चाहिए। इसके ऊपर निकलती है, आप यहाँ पर जैसे कि बताया आपको 80,500 के ऊपर निकलती है, आपको यहाँ पर एक बार कॉल के बारे में सोचना चाहिए। पता चल गया। नीचे पुट के बारे में कब सोचना चाहिए आपको? 80,150 के नीचे। सिंपल है, आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना है। फिर आपका टारगेट क्या होगा? सबसे पहला टारगेट देखिए यहाँ पर 80,000, जो कि आपका साइकोलॉजिकल नंबर भी है। यहाँ पर 80,000 आपका पहला टारगेट हो रहा है ना, ये 80,000 आप चेक कर लीजिए, ये वाला। इसके बाद नीचे का लेवल यही है। कौन सा नीचे का लेवल कहाँ तक का आ रहा है आपका? यहाँ पर जस्ट मिनट, आपका 79,900 का, ठीक है, ये आपका नीचे का लेवल है। मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, 79,900 तक का आपका यहाँ तक के आपके नीचे के लेवल आ सकते हैं और ये भी एक आपकी अच्छी खासी रेंज है। आप चाहें तो 200 से 250 पॉइंट आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। नीचे का आपका लेवल पता चल गया। और यहाँ क्यों आएगी मार्केट वो आपको बता दूँ, चूँकि यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट, ठीक है। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पर आने का रीजन क्या है? ओके, अब चलिए कुछ ट्रेंड लाइन्स यहाँ पर ड्रा करते हैं, बाकी सारी चीज़ आपको बताते हैं। गैप अप गैप डाउन के केस में सिंपल बात है। देखिए गैप अप खुलेगी तो यहाँ तक खुल सकती है मार्केट, तो गैप अप के लिए कोई दिक्कत नहीं। जब इसके ऊपर निकलेगी तो फिर हम यहाँ पर कॉल की तरफ देखेंगे गैप अप के केस में। अब गैप डाउन अगर खुल गई तो जब तक देखिए यहाँ पर 80,150 के नीचे नहीं आती तो आपको यहाँ पर कोई पुट का ट्रेड भी नहीं लेना है, ठीक है। बड़ा गैप डाउन गैप अप के केस में देखिए अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन हो जाए तो यहाँ पर आपको सपोर्ट लेकर के फर्दर मार्केट ऊपर जा सकती है। अब बड़ा गैप अप अगर इसके ऊपर ज़्यादा ही खुल गया तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर मार्केट थोड़ा नीचे आए, यहाँ पर सपोर्ट ले, देन फर्दर आपका ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ओवरऑल के लिए मैं आपको ऊपर का टारगेट बता दिया, नीचे का आपको यहाँ पर लॉजिक बता दिया कि यहाँ पर क्यों आएगी मार्केट। ये जो आपको यहाँ पर बिक दिख रहा होगा, इसके नीचे आती तभी आपको यहाँ पर कोई पुट के बारे में सोचना चाहिए। कॉल के बारे में आपको इसके ऊपर, ये जो आपकी दिख रही है उसके ऊपर आपको कॉल के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। इस रेंज में जब तक मार्केट रहेगी आपको यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करना है। चलिए अब ट्रेंड लाइन खींचने का मतलब यहाँ पर समझिएगा, ट्रेंड लाइन सिंपल है। थोड़ा सा चार्ट को क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है। छोटा करने से क्या है कि जब बड़ा चार्ट हमको दिखता है तो उसमें ट्रेंड लाइन खींचने में आसानी होती है। देखिए ट्रेंड लाइन कैसे जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आपकी बड़ी वाली जो आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है उसको आप यहाँ पर ड्रा करिए। एक ट्रेंड लाइन ये आपकी बड़ी वाली दिख रही है, मतलब ये आपका एक नीचे का एक बड़ा सपोर्ट है। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब तक इसके नीचे अब मार्केट नहीं जाएगी तो आपको यहाँ पर बेरिश जल्दी नहीं होना है। ये आपको क्लियर पता लग गया? ओके, अब ऊपर की बात करते हैं। तो यहाँ आप वापस एक्सटेंडर लाइन लीजिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपकी बिक दिख रही है, जो बिक दिख रही है, अब आप बोलेंगे बोला सर ऐसे नहीं, ऐसे लाइन नहीं आएगी। यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, इस तरह से आप यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लीजिएगा। अभी लाइन ड्रा क्यों कर रहा हूँ उसका मतलब समझिए, थोड़ा सा पीछे आइए, आप चार्ट के थोड़ा सा पीछे आइए तो यहाँ पर शायद आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला पोजीशन आपको कौन सा मिला? ये पोजीशन को मिला लेना। सेकंड, जहाँ से ये मार्केट आपकी गिरावट की थी आप इस पोजीशन को मिला लेना। थर्ड, मार्केट जो आपकी यहाँ पर गई थी रेजिस्टेंस ली थी, इस पोजीशन को आप मिला लेना। 3 पोजीशन को आप पहले मिला लेना। ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। 3 जगह आपको इसको मिला लेना है। उसके बाद जैसे आप इसको मिलाएंगे ये इसके बाद ऑटोमेटिक ये लाइन आपकी यहाँ पर इसके ऊपर ड्रा हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आपकी ड्रा हो जाएगी। अब इसका देखिए मिलाने का लॉजिक समझिएगा थोड़ा सा क्या है, मिलाने का लॉजिक समझिएगा। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए मार्केट क्या कर सकती है, जब आपका सेंसेक्स है इसके जैसे ऊपर निकलेगा ना, इसके ऊपर निकलेगा, मतलब आपका 80,500 के ऊपर जैसे निकलता है, ठीक है, यहाँ पर सब लोग बुलिश हो जाएंगे। समझिए मार्केट का लॉजिक समझिए, जैसे ही 80,500 के ऊपर आपका सेंसेक्स निकलेगा तो सब यहाँ पर बुलिश होने की कोशिश करेंगे। ओके, अब आपको क्या किया जाएगा, देखिए यहीं से सिंपल मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से जैसे आपकी बुलिश होकर के निकलेगी यहाँ पर सब के सब क्या करेंगे बताइए आप? एक सिंपल समझिएगा क्या करेंगे। सबको ये दिख रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ से कई बार मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया है रेजिस्टेंस की नहीं लिया है ना। तो जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा सब यहाँ पर काल में टूट पड़ेंगे काल में। मार्केट को ये नहीं समझ में आएगा किसी को, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर जा रही है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। वापस इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है आपका रेजिस्टेंस का काम करेगी बड़े भाई, ये चीज़ ध्यान में रखें। मार्केट क्या करेगी, यहाँ से जैसे ही इसका ब्रेकआउट करके निकलेगी लोग यहाँ पर काल में टूटेंगे। जैसे ही काल में टूटेंगे आपका मार्केट यहाँ तक जा करके वापस गिरावट कर सकता है। तो प्लीज़ इस ट्रैप में आप ना फंसें।
आपको मैं इसलिए ये चीज़ आगाह कर रहा हूँ, आगाह करके बता रहा हूँ कि अगर आप फंसे भी हैं कॉल में, अगर मान लीजिए कि आपको कॉल करना भी है तो आप इसके यहाँ पर जैसे इसका ऊपर निकलता है ना आज के हाई को, जब ये इसके आज के हाई का ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पर सी के तरफ जाएं, जिससे आपके पास यहाँ तक का लेवल और यहाँ तक का लेवल आपके पास रहे, एटलीस्ट आपके पास अराउंड आप 300 पॉइंट का आपके पास जगह रहे आपको ट्रेड करने के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर फंस जाएंगे तो ये आपका यहाँ पर पैसा ले जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो प्लीज़ अगर आपको कॉल करना भी है यहाँ पर ट्रेड तो इसके ऊपर आप देख लेना, इसके ऊपर आप एक बार चेक कर लेना, मार्केट बुक अगर ब्रेकआउट करती है तो आप 80,400 या 80,350 के ऊपर एक बार कॉल की तरफ देख लेना। लेकिन मैं वापस आपको बोल रहा हूँ इस एरिया का प्लीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। आई होप कि आपको ये ट्रेंड लाइन समझ में आई होगी। मैं इसलिए क्यों इतना इसमें आपको फोकस डाल करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपका ट्रैप जोन है और इसी को ये फोकस करेंगे कौन? ऑपरेटर। समझ गए? चलिए, तो ये हो गया आपका। इसका चलते साथ साथ थोड़ा सा निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे। देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स में डिस्कशन करने का मेरा रीजन ये है क्योंकि इसी का आप यहाँ पर ट्रेड कर पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आज भी लोगों ने काफ़ी ट्रेड किया है सेंसेक्स में, क्योंकि इसका क्या है, आपका एक तो प्राइस सस्ता हो रहा है, साथ में आपका यहाँ पर मूवमेंट भी अच्छा मिल जाता है। बैंक निफ्टी में मैंने देखा, बैंक निफ्टी आपकी अभी जिसके पास कैपिटल है 15,000 10,000 से ज़्यादा वही बंदा ट्रेड कर पा रहा है, नहीं तो 10 दिन के लिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी को मैं बोलता हूँ भूल जाइए। आपके पास ऑप्शन दूसरा अवेलेबल है तो आप इसमें आ जाइए, वो ज़्यादा बेटर आपको फील महसूस करेगा। बाकी मैं चार्ट आपको दे दूंगा बैंक निफ्टी का, भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको वहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका सेंसेक्स का। चलते हैं साथ साथ आपका थोड़ा सा निफ्टी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो बड़े भाई देखिए, आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, सेम उसी के तरह निफ्टी का आपका यहाँ पर एक्शन हुआ जिस तरह से अपना डिस्कशन था। मैंने अभी आपको सेंसेक्स में पूरी कहानी आपको बता दिया है, क्या हमने यहाँ पर बताया था, किस तरह से हमारा डिस्कशन था और मार्केट ने किस लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, आप बोलते हैं ना, बोला सर क्यों यहाँ पर मार्केट आएगी, उसका लॉजिक आपको पता चल गया होगा क्यों मार्केट आएगी। अब मार्केट में अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट है, यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं, तो क्यों मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, उसका भी लॉजिक आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हो? तो देखिए, मार्केट में आपको ये नहीं समझना है कि नहीं मार्केट अपने आप में कोई यहाँ पर नॉर्मल ट्रेड करती जाती है, ऐसे कुछ है। देखिए, मार्केट में जब तक स्टॉप लॉस आपका क्रिएट नहीं होगा तो मार्केट में किसी न किसी जगह तो आपको यहाँ पर आने जाने के लिए जगह चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। मार्केट आज का ऊपर जाने का रीजन मैं आपको सिंपल बताऊं, मैं मानता हूँ आपका सेंसेक्स आपका रिलायंस था, रिलायंस का अहम भूमिका है आज की मार्केट ऊपर जाने में, और आपका इन्फोसिस की भी अहम भूमिका है। बट यहाँ पर बात यह है कि जब तक मार्केट क्या करती है, जब तक स्टॉप लॉस अपना पिछला नहीं लेती तो मार्केट उसको ऊपर जाने का रास्ता वहाँ पर नहीं मिलता। इसलिए मार्केट क्या करती है, अप डाउन करते हुए निकलती है और आपका अगला स्टॉप लॉस पिछला स्टॉप लॉस को टच करने की वो कोशिश करती रहती है। क्लियर हुआ ये चीज़? ओके, चलिए, तो रेजिस्टेंस आपका कौन सा है? सिंपल यहाँ पर आप एक काम करिएगा, आप रेंज बना लीजिएगा एक मतलब यहाँ पर, और जैसे कि ये वाला आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, ये रेंज आपका रेजिस्टेंस है। क्लियर पता चला? मतलब 24,355। ओके, क्लियर हो रहा है? यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा आपको ज़्यादा नज़र आ जाएगा। चलिए, प्राइस लेवल मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये आपका इधर कहीं रेजिस्टेंस होगा। 24,350 आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, सपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आप यहाँ पर जाइए और सपोर्ट बना लीजिएगा। यही आपका ये एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा। ओके, सपोर्ट को मैं यहाँ से ग्रीन से कर देता हूँ। सपोर्ट का भी मैं यहाँ पर मार्कआउट करता हूँ, जिससे आपको यहाँ पर सपोर्ट भी यहाँ पर याद रहे। चलिए, 24,250। ओके, अब बताइए नीचे का हमारा क्या लेवल, जब हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया ना, तो यहाँ पर नीचे का सिंपल लेवल आपको मिल चुका है कि भाई यहाँ के अगर ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट क्या नेक्स्ट किसको टारगेट करेगी? सिंपल बात है, इनको टारगेट करेगी। मतलब 24,200 में जिन्होंने कॉल बाई करके रखा है और 24,150 में जिन्होंने कॉल बाई करके रखा है, उनको यहाँ पर मार्केट मतलब टारगेट करने आएगी। सिंपल है ना भाई। ऊपर के लिए तो स्टॉप लॉस यहाँ पर थे, तो आज ये लगभग स्टॉप लॉस वाले भागे हैं। अब यहाँ पर जो जिद्दी ट्रेडर हैं, जो ऑप्शन सेलर, वो जरूर यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी यहाँ पर टाइम व्यतीत किया उसमें तो थीटा डीके बहुत ज़्यादा हुआ होगा, है ना। तो थीटा डीके के कारण उनको अभी नुकसान नहीं होगा। कब तक नुकसान नहीं होगा? इनको 24,500 तक आपको उनका नुकसान नहीं होगा, और ये 24,500 में अपने स्टॉप लॉस लगा करके बैठे हुए हैं। तो अगर किसी कंडीशन में आपका निफ्टी 24,500 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर फिर आपकी क्या आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी। फिर देखना आपको 4,000 आपका 720 तक भी जाने की आपकी कोशिश कर सकता है ऊपर, क्योंकि ये 200 पॉइंट का जो मूवमेंट आएगा ना, उसमें क्या होगा कि जो कॉल को सेल करके बैठे हैं वहाँ पर कॉल की अनवाइंडिंग होगी, और जब कॉल की अनवाइंडिंग होगी तो वहाँ पर डबल फोर्स पड़ेगा आपका कॉल बायर का और कॉल सेलर का, तो फिर मार्केट आपका शार्प मूवमेंट करती है 100 से 150 पॉइंट का। ओके, ये पहले क्लियर हुआ है चीज़। तो यहाँ पर नीचे का जो टारगेट मैं आपको बता रहा था वो एटलीस्ट आपका यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए, जो कि आपका 24,000
200 का टारगेट आप यहाँ पर पुट की तरफ देख सकते हैं। ऊपर की कॉल की यहाँ पर बात करें तो देखिए कॉल में मैं सिंपल बता रहा हूँ, मार्केट अगर नीचे आए और इस एरिया में आपको यहाँ पर मिले, ये आपका सबसे बेस्ट ट्रेड होगा कॉल की तरफ का, ठीक है। इस एरिया में आपको मिले और यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन बना करके ऊपर जाने की कोशिश करें, देन आपका यहाँ पर बेस्ट ट्रेड होगा सी की तरफ। वापस बता रहा हूँ, समझिएगा, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या है, अगर यहाँ से डायरेक्ट आपकी बाइंग आई, डायरेक्ट बाइंग आई कि इनका स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश करेगा मार्केट, तो ये यहाँ पर कमजोर तो है नहीं, ये मार्केट को यहाँ से दबाने की कोशिश करेंगे। तो जब ये दबाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे तो मार्केट यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपकी रेंज में चलेगी, ये चीज़ ध्यान रखें। मैक्सिमम यहाँ पर मार्केट आपकी रेंज में चलेगी और आपको यहाँ पर नुकसान होगा। आज हालांकि उतना थीटा डी के नहीं हुआ है, क्योंकि आज बिक्स आपका ऊपर गया है, तो जब बिक्स ऊपर जाता है तो आप जानते हैं कि थीटा डी के आपका नहीं होता है। तो लेकिन कल का कंडीशन है, आपको यहाँ पर आपका टाइम डीके हो सकता है, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपके सेलर एक्टिव हैं, यहाँ से आपके बायर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बायर, यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कि आपके बायर ज़्यादा यहाँ पर हावी है या सेलर। तो हावी का मतलब ये है, आप खुद देख लीजिए कि यहाँ से जो आपकी बड़ी कैंडल बनी है, तो किसी ने तो यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी सेल किया तब आपकी बड़ी कैंडल बनी है। लेकिन जब आपकी बाइंग आ रही है, आप खुद देखिए यहाँ से इस तरह से आपकी छोटी छोटी बाइंग आ रही, तो ये जो बायर है ना, इनको दबाने के लिए इनका एक बार काफ़ी है, मतलब एक बार काफ़ी है इनको यहाँ पर गिराने के लिए, समझ रहे हैं। तो इस एरिया में आपकी मार्केट जा करके रेंज में फंस सकती है। रेंज में फंस करके इन्होंने वापस अगर अपनी क्वांटिटी बड़ी सेल किया तो मार्केट वापस धपाक से नीचे आएगी। क्लियर है, तो इसका ध्यान रखें थोड़ा सा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप मार्केट का अगर कंडीशन ये ज़्यादा बेटर होगा कि इसके नीचे जाए और यहाँ एरिया में इधर कहीं मिले, दिन सपोर्ट लेकर, ये ज़्यादा बेस्ट ट्रेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कॉल की तरफ भी देखना है, इस जगह में आपको कॉल की तरफ देखना है। बाकी इस एरिया से लेकर के यहाँ तक आपका मतलब 24,200 तक आपको पुट का ट्रेड यहाँ पर देखना चाहिए। बात करें ऊपर की, देखिए अगर इस रेंज में खुल करके आज के हाई का ब्रेकआउट करता है तो ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक जगह मिल जाएगी ट्रेड करने के लिए। कितने, लगभग 50 से 60 पॉइंट का, 60 पॉइंट का ऊपर का रेंज आपको यहाँ पर ट्रेड करने को मिल जाएगी। देखिए बड़ा मूवमेंट कब आएगा, वापस आपको बता रहा हूँ, जब ये आपके जो सेलर है ना, ये जब तक सेलर आपके यहाँ पर नहीं हारेंगे तब तक आपका बड़ा मूवमेंट ये नहीं आने देंगे। वापस मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर एरिया में आपको यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको सेंसेक्स में बताया, एक आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना आर है, ये देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए, ये जो बन रहा है आपका, ये ट्रैपिंग जोन आपका बन रहा है इस एरिया में, ये आपका ट्रैपिंग जोन है, ध्यान रखें। यहाँ पर आपको सेलिंग आई थी, हो सकता है मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाए, यहाँ आपको ट्रैप करे ऊपर काल में बैठा करके, दिन आपकी गिरावट कर दे। तो देखिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ, मोमेंट आपका काल में तभी आएगा जब इन सेलर का स्टॉप लॉस हिट होगा, और इन सेलर का स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, अब बताइए आप। अगर आप यहाँ पर पुट बाई कर रखे होते ना, तब आपका स्टॉप लॉस अभी तक यहीं पर ही हिट हो जाता। उसका रीजन है क्योंकि मार्केट यहाँ से लेकर के जो टाइम आपके व्यतीत किया, यहाँ तक आपका थीटा डी के हो चुका होता प्रीमियम में कुछ, बट यहाँ पर चूंकि सेलर ने अपनी जो पोजीशन बनाया हुआ है, जो कॉल को सेल कर रखा है, उनके पास यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है, उनको टाइम डी के यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। तो टाइम डी के इनको मिल रहा है, तो इनका स्टॉप लॉस जाकर के यहाँ पर 24,500 के राउंड आपका स्टॉप लॉस इनका है। तो जब तक 24,500 में इनका डर नहीं लगेगा, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाने देंगे, समझ आ रहे हैं। और जब ये डरे तो अब आप ऑप्शन बायर का पैसा यहाँ पर बना। मेरी बात क्लियर हुई। देखिए ऑप्शन बायर का पैसा तभी बनता है जब आपके ऑप्शन सेलर डरेंगे, सिंपल है। अगर ये आप सोचेंगे कि नहीं मैं हर जगह पैसा बना लूँ, वो आप गलत करते हैं। आप तुक्का में बना लेंगे किसी न किसी दिन, लेकिन वो आपका तुक्का एक दिन आपका बड़ा नुकसान करके जाएगा। तो इनको नोट करिए, ये डरेंगे कब, और जब ये इनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। क्लियर है। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से ट्रेड करिए। बाकी जो हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ पर मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वापस आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर कोई टिप्स आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ओनली आपको चार्ट आपको वहाँ पर मदद मैं करके दे सकता हूँ कि यहाँ पर आपको ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।